Hello, hello, hello. I know tomorrow is your exam and you are afraid, frightened, fearful. Don't know what is going to be happening and how you will able to get it. You don't need to know it कि कल क्या होने वाला है. जो होने वाला है वो तो वैसे भी होने वाला है, तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है. और क्योंकि मुझे पता है कि तुमको बहुत ज्यादा चिंता है, तो तुम्हारा भाई यहाँ पे एक छोटी सी चीज के बारे में तुमसे बात करने आया है. This video is going to be 8 to 10 minutes, but believe me, if you understand this video properly and if you implement this right now also, you are going to get at least 20 to 30 marks more, because I scored 150 plus in my third attempt in June 2023 when I was giving my third attempt. और उस केस में मैंने यहाँ पे 152.5 या समथिंग कुछ ऐसा ही, ये एग्जैक्ट नंबर है जो मैंने स्कोर किया था. ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले मैं बता दूं कि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था. दिस वाज नॉट माय फर्स्ट अटेम्प्ट. और मैं सिर्फ इसलिए अटेम्प्ट दे रहा था कि मैं आई जस्ट वांटेड टू नो कि मैं वर्दी हूँ कि नहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए. मैं जेआरएफ के लिए अटेम्प्ट नहीं दिया है. ठीक है, सो इन दिस थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 थिंग्स दैट आई डिड व्हिच इज हेल्प मी टू स्कोर मोर देन ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ जेआरएफ. उस टाइम पे जो फर्स्ट रैंक था वो 150 समथिंग कुछ था, जहाँ तक मुझे याद है. एक तो ये चीज़, और दूसरी एक बोनस टिप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुमको मजा आएगा उसको सॉल्व करके या जान के. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन, अपनी कहानी पे चलते हैं आगे. What are the 5 things that I did on last night before the exam? First thing, affirm. I affirmed my selection before going into the exam hall. And how I affirmed it, उसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी थी अपने लिए, और मैं उसको बार बार रिपीट करता गया. आई डोंट नो, आई हैव रिपीटेड इट अराउंड 200 or 300 times, and it was just going through my head because I was feeling anxious, I was feeling nervous. It's not that कि मैं तुमको बोलूँ कि नहीं भैया 2 अटेम्प्ट पहले दे चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, तो नहीं. 10 साल बाद भी एग्जाम दोगे तो भी डर लगेगा. सो व्हाट वर द लाइंस? आई एम इन कूल एंड कंपोज स्टेट. तुम चाहो तो अभी रिपीट कर सकते हो मेरे साथ इसको, बट इसको बिलीव करना पड़ेगा ना. आई एम कूल इन कंपोज स्टेट. आई नो व्हाट एम आई डूइंग. आई हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड आई विल डू माई बेस्ट, और आई विल बी डूइंग माई बेस्ट टुमारो. ठीक है, आई हैव नो रिग्रेट, प्रेशर और एंजाइटी. ठीक है, हमारे पास में कोई रिग्रेट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है. अब सवाल ये उठता है कि यार ये तो कुछ भी, मतलब आपने ऐसे बोल दिया कि ठीक है इससे बोलने से हो जाएगा क्या? नहीं, बोलने से तो नहीं हो रहा है. तो अगर तुम इसको सॉलिड प्रूफ के बिना करोगे तो यू विल फील होलो. ये सब तो बहुत बकवास है यार, और लिटरल बात यही है कि ये सब बकवास है अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो मेरे पास क्या प्रूफ था कि मैंने ये सब करना है और मैं ये सब चीज कर पा रहा हूँ? माई 1 पेजर नोट्स आई हैड. सो व्हेनेवर आई फील लाइक अरे यार ये तो नहीं हो पाएगा, सो आई जस्ट गो थ्रू इट 1 or 2 पेज रीडिंग, और आई फील लाइक हाँ यार मैंने काम तो किया है. ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है तो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम PFK hexokinase to pyruvate kinase and again towards your PDH pyruvate dehydrogenase, सारा का सारा एक ही पेज में खत्म. पूरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आधे से ज्यादा. तो यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि हाँ आपने मेहनत करी है. एंड देन यू हैड मॉक टेस्ट रिपोर्ट्स. सो मैंने अपने ही मॉक टेस्ट दिए थे, क्योंकि मैं अपने मॉक टेस्ट सिर्फ चेक कर रहा था. मैंने बनाया नहीं अपने मॉक टेस्ट कभी. तुम्हारे जो मॉक टेस्ट होते हैं वो हम लोग बनवाते हैं, मैं सिर्फ चेक करता हूँ उनको एक बार यहाँ प्रॉपर है या नहीं है. तो मैंने कुछ मॉक टेस्ट दिए थे विदाउट चेकिंग. जब मैं उसको चेक कर रहा था तो उसकी जो रिपोर्ट्स थी, मतलब व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट आई हैव बीन कमिटिंग, उस रिपोर्ट्स को मैंने क्रिएट किया था, और रिपोर्ट्स को मैंने बहुत अच्छे से बार बार स्टडी किया था. तो ये दो चीजों की वजह से, ये 4 लाइनों के ऊपर मेरा जो कॉन्फिडेंस था, और जो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो बिलीव था, वो बहुत ज्यादा था. अब अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आपके पास कुछ नोट्स वगैरह तो होंगे अपने, चाहे कहीं से भी हो, तुम्हारे कोचिंग के नोट्स वगैरह कुछ भी, या तुमने कुछ ना कुछ तो रीड किया ही होगा. उन चीजों को देख के उनके ऊपर भरोसा करके ये 4 लाइन्स को रिपीट करो, एंड आई एम डैम श्योर दैट विद इन 5 or 10 रिपीटेशंस यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि हाँ यार करा जा सकता है. इतना भी भारी काम नहीं है, इतना भी मुश्किल काम नहीं है. ठीक है, नाउ अगली चीज जो सेकंड स्लाइड है वो क्या है? हाउ आई प्लान माई 3 hours एज पर माई मॉक रिजल्ट. तो ये दूसरी चीज थी जो मैंने करी. पहली चीज तो मैंने अपने आप को ये दिलासा तो नहीं बोलूंगा मैं, भरोसा दिलाया कि भैया कर सकते हैं. दूसरी चीज क्या करी? मैंने अपने 3 घंटों को प्लान किया कि मेरा मॉक टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अपने 3 घंटों को प्लान करना है. तो मैंने क्या सीखा कि मेरे मॉक टेस्ट में मैं हमेशा BAC को फॉलो करता हूँ, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द पेपर. आई थिंक ऐसा कुछ वो नहीं है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है बहुत से लोगों का, बट मुझे लगता है कि BAC इज द बेस्ट. शुरुआत B से करेंगे, 2 राउंड इटरेशन के लगाएंगे, और 2 राउंड इटरेशन के लगाने के बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे पहले वो सारे कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में जिसमें हमको थोड़ा डाउट और टाइम कंज्यूमिंग लग रहे हैं उनको हम छोड़ देंगे. बट ये दोनों राउंड्स कंप्लीट करने में मुझे 45 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, और मेरा टारगेट है कि 20 क्वेश्चन विदाउट एनी मिस्टेक मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है.
दूसरा जो मैंने किया, ए पे गया मैं बी के बाद, ए में मैंने 2 राउंड फिर वही इटरेशन के रखे, इस बार 30 मिनट दिया ए को और टारगेट था 10 क्वेश्चन बिना किसी गलती के सॉल्व करना है। थर्ड सी पे गया, सी में भी 2 राउंड्स लगाना है, 100 मिनट है मेरे पास और 20 क्वेश्चन बिना किसी गलती के करना है। ये फर्स्ट टारगेट था कि ये तो मेरा मिनिमम फुलफिल होना ही चाहिए। अगर ये बिना किसी गलती के कर पाते हो तुम लोग तो 140 नंबर तुम्हारे पक्के हैं। बी में 20 क्वेश्चन करोगे बिना गलती के तो इट इज गोइंग टू बी योर अराउंड, कितना हो जाएगा ये 40 मार्क्स। यहाँ पे 10 क्वेश्चन बिना गलती के करोगे तो 20 मार्क्स हो जाएगा एंड लास्टली यहाँ पे हो जाएगा 80 मार्क्स अगर 20 क्वेश्चन बिना किसी गलती के। तो 80 प्लस 20 100 प्लस 40 140। देन हाउ आई गॉट 152.5 बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आई हैड अराउंड 20 मोर मिनट्स और उन 20 मिनट में मैंने 2 क्वेश्चन सेक्शन सी के किए और कुछ 4 या 5 सवाल बी के भी किए, ठीक है। और उसकी वजह से मेरा जो स्कोर था वो 12 नंबर से बढ़ गया। तो सी में शायद एक गलत हो गया था और बाकी बी में भी शायद एक गलत हुआ था। आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर। 100% एक्यूरेसी नहीं थी, 95 समथिंग कुछ एक्यूरेसी थी मेरी। बट ये तो एक बात हो गई कि मैंने किया कैसे, इनको 3 घंटे को प्लान कैसे किया। बट उससे भी इंपॉर्टेंट दूसरी चीज है, सेंटर 1 घंटे पहले पहुंचो। और मैं वहां जाके क्या कर रहा था, अपने जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, फ्री मटेरियल में है वो डिटॉक्स बायोलॉजी के ऐप पे, तुम वहां पे क्लिक करोगे तुम डायरेक्ट उधर चले जाओगे, तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। वो लिस्ट मैंने रिवाइज करता चला गया, इंपॉर्टेंट लिस्ट, नेशनल पार्क, क्लीवेज पैटर्न और बाकी एग्स के बारे में और वो सारी चीजें। और उन नोट्स को जब मैं रिवाइज कर रहा था तो मैं थोड़ा लाउडली रिवाइज कर रहा था उसको। नाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक कि यार ये क्या तरीका है, बट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस, दिस इज एक्चुअली वॉर। तो मैं थोड़ा सा लाउडली उसको रिवाइज कर रहा था। सो वहां के आसपास के जो ऑडियंस थी, they were a bit let me be very frank, they were becoming a bit fearful, ठीक है। और वो जो इंपॉर्टेंट लिस्ट थी उनको मैं रिवाइज करता जा रहा था, जैसे मैं बोल रहा हूँ होलोब्लास्टिक क्लीवेज रोटेशनल इन मैमल्स लाइक आइसोलेसिडल एग, इसके अंदर आपका सपोज करो कि प्लेटियल मींस रेडियल क्लीवेज होलोब्लास्टिक। तो इस तरीके से बातें कर रहे हैं, सिर्फ वर्ड्स की वर्ड्स बोलते चले जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि एक फ्राइटेन माहौल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग कि सामने वाले को देख के लगेगा अरे कितना पढ़ के आया यार ये। दैट्स हाउ इट इज। तो आप वैसे तो पूरे इंडिया में कंपटीशन है बट एटलीस्ट अपने सेंटर पे तो कंपटीशन किल करो एग्जाम के पहले, थोड़ा बहुत उससे फायदा पड़ता है। तो ये अनएथिकल है बिल्कुल, बट ये काम करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि तुमको बहुत बुरा लगा हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट दिस इज वॉर एक्चुअली, ठीक है। या तो मर जाओ या मार दो, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्या काम करना है, ये तो दूसरा काम हुआ जो मैंने किया था, अपने 3 घंटों को कैसे प्लान करना है। इस स्लाइड को देख लेना, अच्छे से कवर करना। सेकेंड थिंग व्हाट आई डिड, आई मीन थर्ड थिंग, मैं 1 बजे के आसपास सो गया था, 12 से 1 के आसपास। और यहाँ पे मैंने ये कोशिश करी थी कि मैं 7 घंटे कम से कम तो सोऊंगा, चाहे कुछ हो जाए 7 घंटे तो अपने को सोना है। मेरा फर्स्ट शिफ्ट था और फर्स्ट शिफ्ट होने की वजह से मुझे 7:30 के आसपास पहुंचना था सेंटर। तो मुझे 7 घंटे की नींद चाहिए थी, तो मुझे एटलीस्ट 6:30 या 7 बजे तो उठना ही था मैक्सिमम। ये सेंटर भी दूर आता है कभी कभार, यहाँ से भी दूर था, तो इस वजह से हमको 12 के 1 के बीच में हमको सोना है। आज सो जाना तुम लोग, ध्यान से सुनो। अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो, इवनिंग शिफ्ट है तो मैक्सिमम 2 बजे तक, उससे ज्यादा नहीं। फिर अगर नींद नहीं आ रही है, क्योंकि देखो कई बार एंजाइटी होती है, तो नींद नहीं आ रही है तो मैंने क्या करता हूँ, ये मैं पिछले 9-10 एग्जाम से मैंने क्वालिफाई किया, तो मैंने हर बार कोशिश करी है इसको कि 5-6 हजार स्टेप चलते रहो और चलते चलते क्या करो, एक्टिव रिकॉल करते चले जाओ सब चीज का जो भी है। और वो सीधा सीधा मुझे फायदा किया सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस मेरे उस रात के एक्टिव रिकॉल से आ गए थे, जिसमें मैं आधे घंटे नहीं सो पा रहा था। तो आई वाज जस्ट मूविंग, मैं घूमता जा रहा हूँ और आई वाज जस्ट रिवाइजिंग। कोई नोट्स नहीं सामने, कुछ भी नहीं है। और 6 क्वेश्चन, बिलीव मी, सेक्शन सी सबसे सॉरी सेक्शन बी जो है वो सबसे खतरनाक आइटम है। तुम्हारा सेक्शन बी ही है जो सिलेक्शन रोकेगा। ये वो जल्लाद है जो सबके वो सिलेक्शन खा जाता है। सी तो सब बना लेते हैं, सी बनाना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 100 में से 100 आना भी बड़ी बात नहीं है सी में, सच बात तो यही है। सेक्शन बी बनाना बड़ी बात है। तो 6 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे सिर्फ इसकी वजह से बन गए थे। इसके अलावा एक चीज मैंने और करी थी, ऑब्वियसली ये दिन में मतलब 9-10 बजे के आसपास आई वॉच 2 एपिसोड्स ऑफ अर्थ प्लैनेट सीजन 1। ये नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, उसके अंदर मैंने फॉरेस्ट और जंगल ये 2 एपिसोड्स देखे थे। इससे भी शायद 1 या 2 क्वेश्चन आ गए थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था इसमें। एंड लास्टली सेक्शन ए के लिए मैंने फॉर्मूला शीट्स बना रखी थी, उनको मैंने रिवाइज कर लिया था। ये सारा काम जो मैंने लिखा है तुम्हारे लिए, ये मैंने किया था। ये 4th पॉइंट है ना, ये 3rd पॉइंट यहाँ तक खत्म है, 4th पॉइंट है। 4th पॉइंट में हमने क्या किया, 2 एपिसोड्स देखे मैंने। क्यों देखे, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि मेरी जो बॉडी है उसको ये रियलाइज हो कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इन अ लेजर। ऐसा नहीं कि बस मैं बोल तो रहा हूँ आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर से पता चल रहा है कि अरे भाई यार तो पिक्चर ही अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पे। योर इनर एंड द आउटर पार्ट शुड बी इन अ सिंक। ऐसा नहीं हो कि आप अंदर से तो बार बार नहीं मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है, कोई आके बोल रहा है कल क्या होगा और पता नहीं यार क्या होगा,
you can't do like that. Like you need to be in a state of where your mind says कि yeah we are in a sync with the body. So that's why यहाँ पे और प्लानट के एपिसोड देखने से मुझे ये फायदा मिला कि एक तो कुछ बकवास चीज नहीं देख रहे थे अपन, तो वो एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि इससे थोड़ी चीजों के बारे में और जानकारी मिली, तो माइंड थोड़ा अवेयर भी रहा। ठीक है, सेक्शन ए के फॉर्मूला रिवाइज करने का सीधा सीधा कारण ये था कि भैया जब हम सोच रहे हैं कि हमको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारी थोड़ी पकड़ जरूरी है, और पकड़ जरूरी होने के लिए फॉर्मूला रिवाइज करना जरूरी है। तो मैंने सेक्शन ए के फॉर्मूला वहां पे रिवाइज कर लिया। अगर तुमने नहीं किया है अभी जाके कर सकते हो, अभी टाइम है। देन नेक्स्ट क्या था, जरा वो भी देख लो। लास्टली कुछ ये तो नहीं बोलूंगा मैं, आई वॉच्ड अराउंड 2 to 3 यूट्यूब वीडियोस देखे मैंने, जैसा कि ये वीडियो है तुम जैसा देख रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। क्योंकि देखो ऑल्दो दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट, बट आई वोंट से कि मैं बहुत ज्यादा कोई प्रकांड पंडित टाइप का कुछ बन गया हूँ इसके अंदर, कोई प्रो बन गया हूँ। तो आई जस्ट लिसन टू 1 or 2 टॉपर्स जो पिछले एग्जाम में अच्छा करके आए हैं कि वो क्या कर रहे थे और किस तरीके से वो प्लान कर रहे थे, तो क्रॉस चेक करने के लिए, और उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो मेरे थॉट प्रोसेस को मैंने चेक किया, आई फाउंड आउट कि आई एम ऑन द सेम थिंग। हाँ, कुछ ट्विकिंग्स की जरूरत पड़ी तो मैंने कुछ ट्विक करी है अपने जो स्ट्रेटेजी थी उसमें जो सबसे बड़ा ट्विक था वो यही था कि इकोलॉजी रिवोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए आपको अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है रेदर देन आप फैक्ट्स रख के जाओ। तो इस पूरे केस में मैंने आवर प्लैनेट देख के मेरी वो अवेयरनेस को बिल्ड करने की कोशिश करी कि हाउ द थिंग वर्क। ठीक है, लास्टली ये सारी बातें हुई। अब बोनस टिप क्या है, मुझसे बहुत सारे बच्चे करीब करीब, मैं अगर एग्जैक्ट नंबर में बात करूं तो 100 से 200-300 बच्चों ने मुझसे पूछ लिया है कि सेक्शन सी और सेक्शन में क्वेश्चन कैसे पिक करें, क्योंकि इतने सारे सवाल होते हैं, पिक कैसे करना है। तो पिक करने का सबसे इजी तरीका क्या है, अपने ईगो पे कंट्रोल रखो और पहली लाइन पढ़ के ही अपनी औकात समझ जाओ कि वो सवाल जो है वो हमारे बस का है कि नहीं। बस इससे अलावा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा मंत्रा नहीं है इसको करने के लिए। तो अपने ईगो पे कंट्रोल रखो और रैशनैलिटी को यूज करो कि भैया जो मैं ऑप्शन पिक कर रहा हूँ वो मैं क्यों पिक कर रहा हूँ, और 90% ऑफ योर ब्लंडर्स वो वापस कभी होंगे ही नहीं। बस ये एक लाइन अगर तुम इस वीडियो से भले कुछ मत लो, बस ये एक लाइन में लेके चले जाते हो ना, तुम्हारा काम बन जाएगा। आई एम डैम श्योर दैट यू विल स्कोर एटलीस्ट 20+ मार्क्स व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। तो इसी के साथ all the best for you all. Just think about it what we talked about and I'm definitely always with you for sure. ठीक है, so that's it, यही है आज के लिए इतना। बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, तुमने अपने ऊपर भरोसा रखो एंड आई नो दैट यू डिड गुड। तो बढ़िया करके आओगे कल, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, कोई रिग्रेट नहीं रखना है, जस्ट टेक अ चिल पिल एंड जस्ट छोड़ के आओ उसको। ठीक है भैया, मिलते हैं कल पेपर एनालिसिस के साथ में। और तुमको क्वेश्चन थोड़े याद रखना, अगर याद रख पाते हैं तो हम टेलीग्राम पे बात करेंगे उसके बारे में। ओके गाइस, आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। कुछ नहीं, खुल के आ रहे हो तुम कल, चलो मिलते हैं कल।